नीतीश कुमार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। कालाबाजारी बंद करो, बंद करो, बंद करो। खाद की किल्लत दूर करो। किसान विरोधी सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। मोदी मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। ये नीतीश कुमार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। सरकार होश में आओ, होश में आओ। ये नीतीश कुमार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। मोदी नीतीश हाय 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 हाय, झूठा मोदी मुर्दाबाद। तो कहीं ना कहीं केंद्र सरकार के गोद में बैठ के नीतीश कुमार जी का कोई वैल्यू नहीं है, कोई वजूद नहीं है। आज जो है नीतीश कुमार जी किनके विचारधारा पे राजनीति करना शुरू किए थे? पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह जी के विचारधारा पे, जेपी जी के विचारधारा पे, लोहिया जी के विचारधारा पे। और नीतीश कुमार जी क्या बोले थे कि हम मर जाएंगे पर सिद्धांत के साथ कभी समझौता नहीं करेंगे। पर आज खुद बचने के लिए उन्होंने इन विचारों को कत्ल करने का काम किया और बिहार के आम आवाम को, किसानों को जाके मोदी के गोद में बैठ के बेचने का काम किया। चौधरी चरण सिंह जी कहते थे किसान अपने हक हुक्म का जब फैसला खुद कर लेंगे। और जहां तक नीतीश कुमार का बात है तो इनका कोई नहीं सुन रहा है। अभी केंद्र में मोदी पूरा तानाशाह है। आप देखिए उत्तर प्रदेश में चुनाव है, वहां खाद की कोई किल्लतें नहीं है। बिहार जैसी अराजकता की माहौल उत्तर प्रदेश में नहीं है। ऐसा क्यों? कहीं ना कहीं ये दोहरी नीति है। और इसका जो है नीतीश कुमार जी अपने राजनीतिक सत्ता के लोभ में बिहार के किसानों को, आम आवाम को जो है बलि का बकरा बना के इसे यहाँ पे भेंट चढ़ा दिया गया है। इसका हम पुरजोर विरोध करते हैं नीतीश जी से। अगर आपसे नहीं संभल रहा है बिहार तो आप भाजपा का साथ छोड़ दे, क्योंकि हमारा जो बिहार है 60 से 65% आबादी यहाँ कृषि प्रधान है। और नरपतगंज विधानसभा के विधायक जयप्रकाश यादव जी वो कह रहे हैं कि हमने लगातार जो आपूर्ति जहाँ जहाँ हो रही है, जो पैक्सों में उनका डिटेल डाल रहे हैं, किसानों की आय दुगुनी हो रही है, लगातार पोस्ट कर रहे हैं। वो कहीं तो देखने को नहीं मिल रहा है, वो कहीं नहीं देखने के लिए मिल रहा है। बस सिर्फ वो मुंह में आवाज है, वो बोल दिया, बस फिर अपना जो दिल्ली है, पटना है, करते रहता, आते जाते रहता। ये कहीं देखने को नहीं मिल रहा है। ये सब दिखावा। आप देख रहे हैं द रिफॉर्मर न्यूज। आए दिन लगातार पिछले 3-4 महीनों से पूरे देश भर में किसानों को खाद की किल्लत लेकर तमाम परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। और खासकर पिछले 1-1.5 महीनों से पूरे बिहार में हर जगह, प्रत्येक राज्य में किसानों को खाद की किल्लत लेकर लाइन लगानी पड़ रही है जगह जगह पर। उसके बाद परेशानियों का सबब इस प्रकार है कि तमाम विभिन्न राजनीतिक दलों के द्वारा, पार्टियों के द्वारा जगह जगह सड़क पर जाम प्रदर्शन किया जा रहा है, धरना प्रदर्शन दिया जा रहा है। उसके अलावा तमाम जगह चक्का जाम किया जा रहा है। बावजूद इसके खाद की जो किल्लत है वो थमने का नाम नहीं ले रहा है। और आज जहां मैं मौजूद हूँ, यह भरगमा ब्लॉक है, अररिया जिला का भरगमा प्रखंड। यहाँ पर युवा राजद के द्वारा पोस्टर देख रहे हैं, युवा राजद के द्वारा खाद की किल्लत को लेकर के जो है सरकार के खिलाफ जो एक आक्रोश मार्च निकाला गया। और आक्रोश मार्च इस संदर्भ में था कि पिछले दिनों 30 दिसंबर को नरपतगंज प्रखंड में जो है सैकड़ों हजारों की भीड़ थी किसानों की। वहां पर जो है आसमानी फायरिंग हुई पुलिस के द्वारा और काफी अफरा तफरी का माहौल रहा और कई किसान लोग घायल हुए और कई जख्मी हो गए बुरी तरह से। उसको लेकर यह आक्रोश मार्च देख रहे हैं। यह आक्रोश मार्च सुकेला पेट्रोल पंप से भरगमा ब्लॉक तक निकाला गया है, जहां तमाम लोग ने, पहले आप वीडियो में देखे कि पुतला दहन किए, मार्च किए और मार्च करते हुए यहाँ पर आकर के इन्होंने भरगमा प्रखंड विकास पदाधिकारी को युवा राजद ने ज्ञापन सौंपा है खाद की किल्लत को दूर करने को लेकर। अब इन लोगों से समझेंगे यह आक्रोश मार्च के संदर्भ में यह सरकार से क्या मांग रखते हैं और आगे इन लोगों की जो है क्या रूपरेखा होगी अगर खाद की किल्लत नहीं दूर होती है। तो समझने की कोशिश करते हैं। जी बताएं, ये जो आक्रोश मार्च निकाला गया, जैसा कि मैं अपने दर्शकों को बता रहा था कि नरपतगंज प्रखंड में खाद की किल्लत लेकर जो सैकड़ों हजारों की किसानों की भीड़ थी, वहाँ अफरा तफरी का माहौल हुआ। वहाँ की पुलिस के द्वारा, प्रशासन के द्वारा आसमानी फायरिंग की गई, कई लोग जख्मी भी हुए। उसको लेकर मार्च है, क्या कहना चाहिए? देखिए, ये जो नरपतगंज विधानसभा में, खास करके नरपतगंज ब्लॉक में जो माहौल उत्पन्न हुई, इस माहौल का पूरी इसका कारण जो है ये बिहार सरकार, नीतीश कुमार है और जिला प्रशासन को इसका दोष जाता है। क्योंकि जब खाद का जितना अलॉटमेंट मिला, आप जैसा कि देख रहे हैं, हर पंचायत में 6 से 7 हजार की आबादी है और वहाँ 200 से 300 बोरा, 100 बोरा अलॉटमेंट मिलता है। तो आप सोचिए किन किन किसानों को ये खाद पहुँचेगी। और जहाँ 100 बोरा का अलॉटमेंट है, वे लोग निश्चित तौर पे जो लाइसेंसधारी उनको मिल रहा है। कहीं कहीं पैक्स में जो है खाद भी अभी तक नहीं आई है। किसानों को यह भी पता नहीं है कि पैक्स में कितनी खाद आई, इसकी भी जो लिस्ट निकलती है। तो वो लोग जो है पैक्स वाले और लाइसेंसधारी जो खाद का जो फटीचर दुकान वाले सब है, जो उसमें मनमानी करते हैं।
और मेरा यही मांग है बिहार सरकार से और खासकर से जिला प्रशासन से कि जितनी भी खाद का अलॉटमेंट हो अपने देख रेख में जो किसान है, किसान के पूरे नीचे से नीचे तबके के लोग को और खास करके किसान को ये खाद मुआवजा करा जाए, न कि ये काला बाजारी जो हो रहा है उसको बंद किया जाए। ये काला बाजारी के कारण ही है जो नरपतगंज में ऐसी माहौल उत्पन्न हुई। और जहाँ तक पुलिस ने फायरिंग किया, इस रवैया का हम पुरजोर विरोध करते हैं, क्योंकि सरासर गलती यहाँ जिला प्रशासन की है। जब वहाँ रात से ही लाइन में लगे हुए थे किसान, तो वैसी सुरक्षा मुआवजा क्यों नहीं हुआ जिला प्रशासन के द्वारा? तो ये जो खाद का किल्लत आप कह रहे हैं, खाद का किल्लत तमाम हर जगह है, यहाँ पर भी है लोकल में, तो केंद्र सरकार की जिम्मेवारी भी उतनी ही बनती है, जिसको लेकर के आप लोगों ने नारेबाजी भी की, केंद्र सरकार के मुर्दाबाद के नारे लगाए। तो हालांकि सरकार कह रही है, पिछले दिनों जब यहाँ पर मुखिया नीतीश कुमार जी बैठक किए 9 दिसंबर को, तो कहे कि हम जो है केंद्र सरकार से बात कर रहे हैं और खाद की आपूर्ति जल्द की जाएगी। आज 1 महीने गुजर गए, फिर स्थिति जस की तस बनी हुई है। देखिए, नीतीश कुमार जी जो केंद्र सरकार से बात किए, तो कहीं ना कहीं केंद्र सरकार के गोद में बैठ के नीतीश कुमार जी का कोई वैल्यू नहीं है, कोई वजूद नहीं है। आज जो है नीतीश कुमार जी किनके विचारधारा पे राजनीति करना शुरू किए थे? पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह जी के विचारधारा पे, जेपी जी के विचारधारा पे, लोहिया जी के विचारधारा पे। और नीतीश कुमार जी क्या बोले थे कि हम मर जाएंगे पर सिद्धांत के साथ कभी समझौता नहीं करेंगे। पर आज खुद बचने के लिए उन्होंने इन विचारों को कत्ल करने का काम किया और बिहार के आम आवाम को, किसानों को जाके मोदी के गोद में बैठ के बेचने का काम किया। चौधरी चरण सिंह जी कहते थे किसान अपने हक हुक्म का जब फैसला खुद कर लेंगे। और जहां तक नीतीश कुमार का बात है, तो इनका कोई नहीं सुन रहा है। अभी केंद्र में मोदी पूरा तानाशाह है। आप देखिए, उत्तर प्रदेश में चुनाव है, वहां खाद की कोई किल्लतें नहीं है। बिहार जैसी अराजकता की माहौल उत्तर प्रदेश में नहीं है। ऐसा क्यों? कहीं ना कहीं ये दोहरी नीति है। और इसका जो है नीतीश कुमार जी अपने राजनीतिक सत्ता के लोभ में बिहार के किसानों को, आम आवाम को जो है बलि का बकरा बना के इसे यहाँ पे भेंट चढ़ा दिया गया है। इसका हम पुरजोर विरोध करते हैं नीतीश जी से। अगर आपसे नहीं संभल रहा है बिहार, तो आप भाजपा का साथ छोड़ दे, क्योंकि हमारा जो बिहार है 60 से 65% आबादी यहाँ कृषि प्रधान है। और पूरे देश में ही ऐसी हालत। हम बिहार की बात आपको नीतीश जी करते हैं, जो कृषि प्रधान है और कृषि पे ही यहाँ की लोग आधारित है। आप अगर जानिए, उसे अपना अधिकार नहीं मिलेगा, समय पे खाद बीज उपराज नहीं मुआवजा कराया जाएगा सरकार के द्वारा, तो अगर खेती ही नहीं होगी, कृषि में पैदावार अच्छा नहीं होगा, तो ये असर उनकी आर्थिक स्थिति पे पड़ेगी। जब कृषि प्रधान देश में आर्थिक स्थिति किसानों की डगमगा जाएगी, तो आप देखिए भविष्य इस देश का क्या होगा और इस देश की आर्थिक स्थिति कितनी चरमरा जाएगी। और अभी तो चरमरा गई है। पहले भी आपने देखा कि माइनस कितने में पहुंच गए थे हमारी स्थिति, जैसे कि नीति आयोग बोल ही दिया है, फिर भी ये लोग अभी गहरी कुंभकर्णी नींद में सोया हुआ है। इसीलिए आक्रोश मार और पुरजोर हम विरोध कर रहे हैं नीतीश कुमार जी का कि जल्द से जल्द आप। नीतीश कुमार ने समीक्षा बैठक के बाद कहा कि आपूर्ति को लेकर हम केंद्र सरकार से बात कर रहे हैं। फिलहाल वो समाज सुधार यात्रा पर निकले हुए हैं, क्या कहना चाहेंगे? यही तो दुर्भाग्य है, समाज सुधार यात्रा। समाज अपने जगह सुधरी हुई है। समाज की हालत आप सुधारिए ना, समाज खुद ब खुद सुधर जाएगी। पर समाज से जब आप पूछिएगा, तो उनका कहना है नीतीश जगह ये ढकोसला यात्रा है। समाज कह रहे हैं नीतीश जी, समाज की जो आपके कारण ये दुर्दशा हो रही है, आप अपनी कानून व्यवस्था को सुधारिए, आप अपनी जो ये सिस्टम है प्रशासनिक सिस्टम को सुधारिए, देश जिस अनुसार, जो राज्य जिस अनुसार चलता है उस शासन को सुधारिए। आप में तो अपने ही भ्रष्टाचार की यहाँ पे आप देखने काला बाजारी परचम पे, वहां तो आप बोलिएगा नहीं। जहाँ खाद मुआवजा करना चाहिए, यहाँ किसान तराईमाम कर रहे हैं। जिस तरह नोटबंदी में लाइन लगा के किसान, नोटबंदी में लाइन लगा के आम आवाम अपने ही नोट को चेंज करने में जान दे रहे, तो उसी तरह किसानों की आज स्थिति है उत्पन्न ये है, उसे अपने अधिकार के लिए, खाद बीज के लिए गोली खानी पड़ रही है। आखिर इसका जवाब बिल्कुल जंग की स्थिति है, मानो ऐसी दिख रही है। पिछले दिनों नरपतगंज में जो वाकया हुआ बेहद दुर्भाग्यपूर्ण रहा। तो आप लोग युवा राजद के तरफ से कर रहे हैं, जैसा यहाँ पोस्टर आप देख रहे हैं, इसमें तमाम अलग अलग मुद्दे भी है, लूट है, हत्या, बेरोजगारी, कालाबाजारी है। तो मैं आपसे समझना चाहूंगा कि आपके नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव जी क्या कर रहे हैं इस मुद्दे पर? अभी तक तो कोई खासा स्टेटमेंट नहीं आया, या सड़कों पर आप लोग जिस तरह से निकल रहे हैं, युवा राजद निकल रहा है, तो राजद का जो मूल कैडर है वो कहाँ निकल रहा है और कहाँ इस पर कुछ स्टेटमेंट आ रहा है? हमारे नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव जी ने खुलायाम कह दिए हैं कि ये हमारे सुधार यात्रा जो भी निकाला हुआ समाज में, ये विफल यात्रा है। इसका ये समाज नहीं, ये ढकोसला यात्रा। चलिए, वो समाज सुधार का यात्रा का ये है। किसानों को लेकर क्या कर रहे हैं तेजस्वी यादव जी? किसानों को लेकर हमारे जो तेजस्वी यादव जी है वो स्टेटमेंट दिए हुए हैं, बोले हुए हैं। ये जो नीतीश कुमार जी जो ये यात्रा कर रहे हैं समाज सुधार हैं, इसके द्वारा आप क्या दिखाना चाहते हैं जनता को, क्या समझाना चाहते हैं जनता को?
देखिए हम लोग समाज में अगर नीतीश जी कह रहे हैं कि समाज में कई तरह से गड़बड़ियां हैं, उनको लेकर के हम समाज सुधार यात्रा कर रहे हैं और कई तरह की चीजों का उल्लेख भी कर रहे हैं, चाहे बाल विवाह हो, शराबबंदी को लेकर भी है। आप समाज सुधार कर रहे हैं, मगर आपके उसके भीड़ में जो आ रही है जनता, वो खुद नहीं समझ रहे हैं ये कौन सी यात्रा है। आप समाज सुधार यात्रा चला रहे हैं, मगर उसके भीड़ में जो है, आप देख लीजिएगा उसके स्टेटमेंट में मन से कहते हैं आप क्या कर रहे हैं, ऐसे खुद बोलते हैं आप क्या कर रहे हैं। मीडिया वालों को हड़काने का काम करते हैं और उसको हड़काने का काम करते हैं। आपको ये चीज अच्छा नहीं लगता चले जा, आप कौन चीज का यात्रा करते हैं, कैसा यात्रा करते हैं, आपकी कैसा मुख्यमंत्री हैं आप यहाँ के। तो विपक्ष को इस पर हमलावर होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, मेरा सीधा सवाल है। पूरी तरह हमलावर है और विपक्ष पूरी तरह हमलावर है और विपक्ष ये मांग करती है, आप ये नोटंकी यात्रा जो कर रहे हैं इससे जो है आम आवाम की, बिहार की जो आम आवाम जनता है उसको ठेस पहुंच रही है। समाज बिल्कुल सुधरा है और जहां तक सुधरने की बात है तो नीतीश जी आप अपने सिस्टम में सुधार कीजिए, अपने आप में सुधार कीजिए, आपकी जो ये सरकार है उस कानून व्यवस्था को सुधार कीजिए, समाज सुधरी है। आज अगर शराब जितनी भी जगह पकड़ा रही है, हद से अधिक तो आप देख रहे हैं ज्यादातर यहाँ जेडीयू के नेता सम्मिलित है, ये कैसी बात है। उन पे आप कार्रवाई कीजिए कि शराब आ कहाँ रही है, उस चीज को आप नहीं देख रहे हैं। समाज सुधार रहे हैं, समाज कैसे सुधरेगा भाई। आज किसानों की ये स्थिति है कि उसे अपने हक हुकूम और अपने अधिकार की बात करने में गोली का आवाज सुनना पड़ता है। गोली डंडा से आपकी प्रशासन, नीतीश की पुलिस डराती है, ऐसे समाज है। आप समाज सुधार नहीं रहे हैं, आप भय मुक्त समाज नहीं, भय युक्त समाज, भय का माहौल समाज में डाल रहे हैं। और ये युवा राजद मांग करता है, राष्ट्रीय जनता दल मांग करती है, अगर यही हालात रहा तो हम लोग अररिया जिला में कलेक्टर ऑफिस घेरने का काम करेंगे। अगर नीतीश कुमार जी जल्द से जल्द नहीं सुधरे और प्रशासन रवैया, अगर जिला प्रशासन अपने आदत से बाज नहीं आई और किसानों का अगर यही तराईमाम की स्थिति रही तो हम लोग जिला को घेरने का सामान करेंगे और पूरे जिले में चक्का जाम करेंगे। तो जी फिर मैं मुद्दे पर आता हूँ कि केंद्र सरकार कह रही है कि मोदी जी ने कहा था कि 2022 तक किसानों का आय दुगुनी हो जाएगा। तो आप लोग क्या देखते हैं, बिहार में क्या आय दुगुनी हुई है किसान की? बिहार में किसानों की स्थिति जस की तस बनी हुई है, कहीं कोई आय दुगुनी नहीं हुई है। किसान आज भी त्राहिमाम है, किसान सड़कों पर है, गोलियां खा रही है, लाठियां खा रही है, किसानों की स्थिति में कोई सुधार नहीं है। लोग बीज के लिए जब किसी भी पब्लिक सर्वेंट जो है उसको फ़ोन करते हैं या उनसे संपर्क करने का प्रयास करते हैं तो उनको हड़काया जाता है, उनको खाद मुहैया नहीं कराया जाता है। लोग आज भी परेशान हैं। किस बात से कहेंगे कि मतलब किसान खुश है, किसान की आय दुगुनी हो गई। किसान खुश है, किसान गोली खाकर खुश होता है। अगर गोली खाकर खुश होना होगा तो किसान खुश है, आप मान लीजिए खुश है, लेकिन अभी किसान कहीं कोई खुश नहीं है। नहीं, आज अभी आप देखें कि लगातार आपके स्थानीय सांसद जो भारतीय जनता पार्टी के प्रदीप सिंह है और आपके स्थानीय विधायक नरपतगंज विधानसभा के विधायक जयप्रकाश यादव जी, वो कह रहे हैं कि हमने लगातार जो आपूर्ति जहां जहां हो रही है, जो पैक्सों में उनका डिटेल डाल रहे हैं, किसानों की आय दुगुनी हो रही है, लगातार पोस्ट कर रहे हैं। वो कहीं तो देखने को नहीं मिल रहा है, वो कहीं नहीं देखने के लिए मिल रहा है। बस सिर्फ वो मुँह में आवाज़ है, वो बोल दिया, फिर अपना जो दिल्ली है, पटना है, करते रहता, आते जाते रहता, ये कहीं देखने को नहीं मिल रहा है। ये सब दिखावा है, यह सिर्फ दिखावा है, कहीं देखने को मिल नहीं रहा है। और किसान रोड पे दर दर की ठोकर खा रही है। आज फसल बर्बाद होने पर चले गया है, मगर कोई देखने वाला नहीं है इसको। आज लाइन में सुबह से लेकर 4 बजे तक लगी हुई रहती है, मगर खाद नहीं मिलता है, निराशाजनक फिर घर वापस लौट जाते हैं। ये कहाँ की नीति है? ये हम जयप्रकाश यादव जी यहाँ का विधायक है, बोलना चाहते हैं, मगर उसके मुंह में इतना भी आवाज़ नहीं है कि हम केंद्र सरकार या मुख्यमंत्री से ये मांग करें कि जो हमारे एरिया में इस तरह की किल्लतें हैं या पूरा बिहार में कहीं आवाज़ नहीं उठाते। वो कह रहे हैं कि हम जो है किसान जितने सतर्कता बरतें और थोड़ा धैर्य बनाए रखें, हम आपूर्ति कर रहे हैं। 6 महीना का फसल होता है, जब 6 महीना निकल जाएगा तो कौन सा धैर्य, कैसा धैर्य? फसल यदि बर्बाद हो गया एक टर्म का तो उसका आर्थिक स्थिति चरमरा गया, कैसा धैर्य करेगा? जब उनसे इस संदर्भ में हम संपर्क साधने की कोशिश करते हैं तो वो नहीं। जिसको एक बीघा खेत है वो 20-25 हजार की लागत से वो खेती करता है, यदि एक बार यदि उसका फसल खत्म हो गया तो फिर उसका कहाँ से आर्थिक स्थिति मजबूत होगी जो वो अगला फिर अपना जो है फसल लगाएगा? वो ये कहाँ की स्थिति है? ये जो बोल रही है ये सरकार, ये तो कदापि चलने वाला नहीं है। तो अब आप लोग का अगला क्या रुख होगा? अभी जो आक्रोश मार्च निकला है, आप तमाम प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की है, सरकार के खिलाफ, हम लोग यदि ये यदि इस पर नहीं चलेगा, यदि हम लोग 1 सप्ताह का टाइम देते हैं, यदि ये स्थिति नहीं समझेगी तो हम लोग जिला को घेरने का काम करेंगे। जिला प्रशासन से ये मांग करेंगे, जो हम लोग वहाँ पे पहुँचेंगे और उसको घेराबंदी करने का काम करेंगे। यानी वो काफी उग्र होगा, फिर उसकी जवाबदेही ये सरकार और जिला प्रशासन ले।
हम लोग किसी भी स्थिति में चुप बैठने वाले नहीं है। किसानों के हित में हम लोग हर हमेशा एकदम खुल करके उग्र रूप से सब आदमी साथी जितने भी युवा राजद सभी साथी, आज तो हमारे बहुत साथी नहीं आ पाए हैं, काफ़ी ठंड है। इन ठंड के बावजूद बहुत लोग आए हैं, लेकिन अगला हम लोग का कदम बहुत बड़ा आंदोलन का रूप ले लेगा अगर प्रशासन इस बात को ध्यान में नहीं रखती है और किसानों को खाद मुहैया नहीं कराती है। तो आपने सुना कि यहाँ तमाम जो आक्रोश मार्च निकाला गया, आक्रोश मार्च, और पूर्व में आप देखें कि पुतला दहन भी किया गया नीतीश कुमार का और नारेबाजी की गई। तो इनका पूरा समूल यही है कि अगर सप्ताह भर में किसानों को जो खाद बीज की जो किल्लत, खासकर खाद की किल्लत, यूरिया की किल्लत जो दिख रही है, अगर वो स्थिति नहीं संभली तो उसको लेकर के उग्र आंदोलन करेंगे। इतना बड़ा हुआ है, काला बाजारी इतना बड़ा हुआ है अभी, जो कि प्रशासन तो कह रही है कालाबाजारी को के लिए किसान यदि यूरिया लाने के लिए जाता है तो उसके साथ में एक डिब्बा देता है, इतना टोका, उसका 200 रुपया लेता है। इतना कालाबाजारी बड़ा, कौन सा डिब्बा है ये किसान को पता नहीं है, मगर मजबूरी में वो डिब्बा लेना पड़ रहा है क्योंकि दुकानदार यूरिया नहीं दे रहा है उस डिब्बा के बिना। लीजिएगा तो दूसरा दवाई मिक्स और करके वो 200 ml का दवाई है और उसमें जो है 200 रुपया उसका लेता है। अब बोलिए ये कालाबाजारी नहीं है तो क्या है ये? तो दवाई क्या चीज का है? अब कौन सा दवाई है पता नहीं। तो मतलब ये कहा जाता है खाद दुकानदारों की तरफ से कि ये लीजिए आप, तभी आपको दवाई आपको तभी आपको ये खाद मिलेगी, नहीं लीजिएगा तो आपको खाद नहीं मिलेगी। नहीं मूल्य को, अच्छा एक चीज और कि खाद को लेकर के दाम भी कई तरह से लोगों के द्वारा, खाद दुकानदारों के द्वारा लिया जा रहा है, दुगुने तिगुने। बिल्कुल, यही तो हम लोगों का मांग है कि जहाँ भी अलॉटमेंट हो, खास करके सार्वजनिक जगह पे आप 200-300 बोरा का अलॉटमेंट नहीं कीजिए, क्योंकि वहाँ पे जो है पूरे जितने भी प्रखंड लेवल और आसपास के जितने किसान है भीड़ उमड़ पड़ती है, आधी रात से भीड़ रहती है और सारे सेटिंग के तहत खाद को पहले दे दिया जाता है। अगर वही पंचायत अलॉटमेंट किया जाए, चाहे 200-300 बोरा, 200-300 2-3 दिन अगर गैप करके भी दिया जाए, तब ना आप धैर्य रखेंगे किसान। और वहाँ जो हो वो भी पंचायत के में जो हो, वहाँ पे जो वो जो बटे वो प्रशासन के देखरेख में बने। ये हम जिला प्रशासन से मांग करते हैं, क्योंकि काला बाजारी अभी परचम पे है। इससे पहले भी यदि बिस्कोमान में 200 बोरा के साथ 200 बोरा करके खाद आता था, किसान सब लमसम 1:30-2 बजे रात में ही आके लाइन लग जाता था। यहाँ पे लाइन लगने के बाद जहाँ हजारों की भीड़, नरपतगंज में वही देखने को मिला, हजारों की भीड़ और 100-150 बोरा खाद। तो ये स्थिति है, क्या कहना चाहेंगे आप? जी बिल्कुल, ये देखिए रिस्पॉन्सिबिलिटी है सरकार की, ठीक, इस पे कर्ण विचार करना चाहिए सरकार को। अगर सरकार से नहीं समझती है, ये बिहार पुलिस नहीं समझती है, तो बेहिचक इस्तीफा दे देना चाहिए, या नहीं तो हम लोग युवा राजद के जितना भी संगठन की लड़के हैं, उसमें से एक को रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया जाए। हम यही सरकार से मांग करते हैं कि किसान बिहार में 60% 70% किसान है, जिसके अंतर्गत हम लोग कृषि से ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी देते हैं ना, कृषि इसके बारे में यही कहना चाहते हैं नीतीश सरकार को, आज मेरा बात सुन के या तो आप रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं तो आप इस्तीफा दें और सरकार हम लोग बनाते हैं खुद। हम लोग यंग जनरेशन यहाँ ये कह रहे हैं, इस्तीफे की मांग कर रहे हैं कि अगर नीतीश कुमार से सरकार नहीं चलाई जा रही है तो वो इस्तीफा दें और राजद जो है उस चीज को चलाएगा, यानी इस्तीफा की मांग कर रहे हैं। तो देख रहे हैं आपकी तमाम जो आक्रोश इन लोगों के जेहन से निकल रहा है वो काफी जो है आगे कह रहे हैं उग्र आंदोलन का रूप लेगी अगर त्वरित जो है समाधान नहीं किया गया किसानों की खाद को किल्लत को लेकर के। तो इससे भी ज्यादा उग्र आंदोलन या जिला पदाधिकारी के कक्ष को वहां पर पहुंचेंगे और वहां घेरने का काम करेंगे। तो आगे क्या रूपरेखा होगी, तमाम अपडेट जो आप लोगों को दी जाती रहेगी। देखते रहिए द रिफॉर्मर न्यूज। धन्यवाद, जय हिंद।